हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे 5 भयानक युद्धों के बारे में जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों, खासकर 5वें के बारे में तो आपने सुना भी नहीं होगा, तो बने रहिए इस वीडियो में और देखते हैं कौन ऐसे 5 युद्ध थे जिन्होंने भारतीय इतिहास को बदल कर रख दिया। दोस्तों, कहते हैं कि शांति तलवार की धार पर उतर कर आती है और संसार का इतिहास और कुछ नहीं बल्कि युद्धों की एक गाथा है। वैसे तो भारत भूमि पर प्राचीन काल से आज तक अनेकों युद्ध लड़े गए, लेकिन कुछ युद्ध और लड़ाइयां ऐसी भी हुई जिन्होंने आने वाले समय पर अपनी गहरी राजनीतिक छाप छोड़ी। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ 5 ऐसे भयानक युद्ध जिन्होंने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहला युद्ध आता है कलिंग का युद्ध, जो 261 ईसा पूर्व अशोक और कलिंग की सेना के बीच में हुआ था। दोस्तों, ईरान से बर्मा तक फैले विशाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और स्वतंत्रता प्रिय छोटी सी रियासत कलिंग, जो आजकल उड़ीसा कहलाता है, के बीच हुआ यह युद्ध अपनी आक्रामकता और भीषण नरसंहार के लिए प्रसिद्ध था। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कलिंग की ओर से लगभग 60,000 सिपाही थे जो सेना में उतरे थे, वहीं मौर्य सेना से 1 लाख से अधिक सिपाही थे। साथ ही कलिंग आत्मसम्मान के इस युद्ध में आहुति देने के लिए हजारों की तादाद में वहां के सामान्य सशस्त्र नागरिक भी युद्ध में तैनात थे। इस युद्ध में महान नरसंहार हुआ। दोस्तों, लगभग समस्त कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना नेस्तनाबूद हुई और मौर्य सेना को भी विजय की भारी कीमत चुकानी पड़ी। युद्ध की विभीषिका देखकर सम्राट अशोक के हृदय परिवर्तन के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने और भविष्य में युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा विश्व विदित है। दोस्तों, लेकिन इस प्रतिज्ञा और भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट के बौद्ध धर्म ग्रहण करने पर अहिंसा के पथ पर चले जाने का प्रभाव भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए लिखा गया। बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ता गया और फिर एक समय के संसार के सबसे आक्रामक साम्राज्य के अधिकांश राजा अहिंसा पथ पर चल पड़े। परिणाम यह हुआ कि सैन्य बल के कम होते हुए भी विदेशी हमलावर अपनी आक्रामक रणनीति के बल पर यहाँ के राजाओं को परास्त करने में सफल रहे। दोस्तों, दूसरा युद्ध आता है हमारा तराइन की दूसरी लड़ाई, जो 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। सन 1191 तक भारत मुख्य रूप से हिंदू राजपूत राजाओं के अनेक सम्राटों में बटा हुआ था। इससे पहले कुछ पश्चिमी हमलावर यहाँ आए जरूर थे, लेकिन वो भारत के पश्चिमी भूभाग तक लूटपाट करने तक सीमित रहे और वापस चले गए। दोस्तों, सन 1191 में पहली बार अफगानिस्तान के गौर प्रांत में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। उसका मुकाबला दिल्ली के उत्तर पश्चिम में स्थित तराइन के मैदान में राजा पृथ्वीराज चौहान से हुआ। गौरी की हार हुई, लेकिन अगले वर्ष वह फिर से ज्यादा तैयारी और सेना के साथ वापस लौटा। सन 1192 के इस तराइन के युद्ध में अपनी आक्रामक घुड़सेना और रणनीति के बदले चौहान को भारी भरकम सेना को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान इस लड़ाई में मारा गया। इस युद्ध के बाद भारत में राजपूत राजाओं का धीरे धीरे अंत होता गया। भारत के इतिहास पर इस युद्ध से ज्यादा राजनीतिक सामाजिक प्रभाव किसी और दूसरे युद्ध ने नहीं छोड़ा। भारत में इस्लामी शासन की शुरुआत भी इसी युद्ध से मानी जाती है। दोस्तों, दूसरा युद्ध आता है पानीपत का युद्ध। 1556 में हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। उस समय दिल्ली पर लोदी सल्तनत और इब्राहिम लोदी का राज था। दिल्ली के पास स्थित पानीपत में काबुल के शासक बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच यह भयंकर युद्ध हुआ। लोदी की सेना संख्या में अधिक और ज्यादा शक्तिशाली थी, किंतु उस समय के सामरिक हथियारों से कई उन्नत हथियार अपनी 24 तोपों के दम पर बाबर ने लोदी की सेना को हरा दिया और इस लड़ाई में इब्राहिम लोदी की मौत हुई। इस प्रकार संसार के सबसे शक्तिशाली और लंबे समय तक चलने वाले साम्राज्यों में से एक मुगल शासन की भारत में स्थापना हुई। मुगल शासन ने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज जो भारत, विशेषकर उत्तर भारत का ताना बाना है, उसकी नींव मुगल शासन की स्थापना के साथ ही रख दी गई थी। दोस्तों, अगला युद्ध आता है प्लासी का युद्ध, जो 1757 में लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। प्लासी की लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों के पांव मजबूती से जमा दिए। लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला की सेना को प्लासी की लड़ाई में पूरी तरह से तहस नहस करके बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना कर दी। उस समय भारत में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक और भविष्य के सामरिक आधिपत्य को लेकर संघर्ष चल रहा था। सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों के समर्थन में था। सन 1756 में उसने अंग्रेजों के कलकत्ता स्थित व्यापारिक केंद्र पर हमला कर वहां मौजूद ब्रिटिश फौज का नरसंहार कर दिया। प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी कर ब्रिटिश फौज का साथ दिया। इस लड़ाई के बाद कुछ समय बंगाल की कमान मीर जाफर के हाथ रही, किंतु अंग्रेजों को तो चस्का लग चुका था।
और जल्द ही उन्होंने वहां के शासन अपने हाथ में लेकर खुद ही बंगाल में राज करना आरंभ कर दिया। यहाँ से कमाई हुई बेशुमार दौलत के बल पर उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत किया और धीरे धीरे पूरे भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना कर डाली। दोस्तों देखिए, 4 युद्ध यहाँ पे को इस तरीके से हमने आपको बताए हैं। तो जो जो हमारे भारतीय इतिहास पर इफेक्ट किया था, जो जो हमारे भारतीय इतिहास को बदलने वाले युद्ध थे, उन चारों महत्वपूर्ण युद्धों को हमने आपको बताया। लेकिन 5वां जो युद्ध है दोस्तों, वो हम अब बताने जा रहे हैं। शायद इसके बारे में आपने पहले सुना हो, लेकिन ये जो युद्ध हुआ था भारत के ना किसी राजा के बीच हुआ था, ना किसी सल्तनत के बीच हुआ था, बल्कि ये 2 विदेशी शासन और 2 विदेशी शक्तियों के बीच में ये युद्ध हुआ था दोस्तों। तो कोहिमा का जो युद्ध हुआ था सन 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड, तब का ब्रिटेन और जापान के बीच में। तो दोस्तों कोहिमा भारत में बर्मा की सीमा के निकट नागालैंड में स्थित है। कोहिमा का यह युद्ध इतिहास में पूरब के स्टालिनग्राद के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मिली पराजय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी फौजों को मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण शिकस्त थी। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप और संभवतः सारे संसार में जापानियों को बढ़ने से रोक दिया। तो बर्मा पर जापानियों का आधिपत्य था, जिन्होंने भारत में आधिपत्य की महत्वाकांक्षी योजना बनाई ताकि यहाँ संपदा का इस्तेमाल युद्ध में किया जा सके और अंग्रेजों की ताकत को और कमजोर किया जा सके, क्योंकि अंग्रेज भी उस समय सेना और संसाधनों के लिए भारत पर ही निर्भर थे। खैर, इस भयानक युद्ध में जापानियों की हार हुई और भारत का इतिहास नए सिरे से लिखते लिखते रह गया। यदि भारत या इससे बड़े भूभाग पर जापानी का अपना कब्जा जमा लेते तो यह मित्र देशों के लिए बड़ा सामरिक नुकसान होता। साथ ही भारत का इतिहास भी हमेशा के लिए बदल जाता, क्योंकि संभव है कि मात्र 3 वर्षों के बाद मिलने वाली जो स्वतंत्रता थी जापानी शासन के तले संभव न हो पाती। दोस्तों ये 5 युद्ध हमने आपको बताए हैं जिन्होंने भारतीय इतिहास को पूरी तरह बदल कर रख दिया था। बताइए आपको कैसी ये वीडियो लगी और हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे लिख के बताइएगा कि हमें और किस टॉपिक पे वीडियो लेके आनी चाहिए। और दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई नई जानकारियां और नई नई नॉलेज मिलते पाए। दोस्तों बने रहिएगा आई एम अ लर्नर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।